हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और एसएससी सीजीएल 2022 का जो धमाका है मेंस वाला वो हो चुका है। जैसा कि सभी को उम्मीद थी कि एग्जाम डेट थोड़ा सा हो सकता है कि मार्च के एंड तक होगी या अप्रैल तक होगी, लेकिन एसएससी यहाँ पर इस तरह बहुत फास्ट यहाँ पर चल रही है। और आप लोगों ने देख लिया है कि दिसंबर में आपका यहाँ पर जो है एग्जाम हुआ था, और जनवरी फरवरी मात्र 2 महीने इन्होंने यहाँ पर गैप दिया है बीच में एग्जाम के लिए, और 2 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनका तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, और स्टूडेंट ने बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह हैं, उनको सबका मानने था कि अभी थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद में भी कम से कम यहाँ पर 1 महीने का गैप तो देंगे देंगे। और इसीलिए कोचिंग वाले ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, सभी अपनी स्पीड जो है वो बिल्कुल मतलब एक ना रफ्तार जो है उनकी वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही थी कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि रिजल्ट आने से पहले ही हमारा सीजन मेंस की डेट आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये घटना जो हुई है ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुई है, ये प्रत्येक स्टूडेंट के साथ हुई जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट सिर्फ आप पर नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो जो आपके मन में यहाँ पर ये डाउट्स आ रहे हैं कि अब क्या करेंगे, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, पहली बात तो अगर आप प्री एग्जाम पास करके आए इसका मतलब आपकी तैयारी पहले से थी। मेंस में जो तैयारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलता है, ना कि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम मिलता है। ठीक है, मेंस में जो आपको गैप मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए होती है, ना कि आपका पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो ये आपका एक रिवीजन टाइम होता है, इसलिए ये तो एक्सक्यूज है आपका बहुत बड़ा कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ इसलिए मैं मेंस में रह गया। ठीक है, तो जो प्री पास करके हैं अब बात ही करते हैं कि अब ये जो आपका टाइम बच रहा है 20-22 दिन जो भी आपके पास टाइम बच रहा है, इसमें हम लोग क्या पढ़ें ताकि हमारा मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर हो जाए। आप चाहे टेक्स्ट बुक स्कोर लगाते होंगे, चाहे आपने ओलाई बोर्ड लगाया होगा। ठीक है, और एवरेज स्कोर स्टूडेंट का देखते हैं तो अभी 250 के अराउंड यहाँ पर आने को है यहाँ पर। ठीक है, और मेरा भी खुद का इतना 280 290 इतना ही मेरा यहाँ पर ओलाई बोर्ड जो लाइव टेस्ट था उसमें दिया था। ठीक है, तो लगभग इतना ही मेरा स्कोर है। और ऐसा नहीं है कि 290 भी आए, मेरे 280 भी आए हैं, 250 भी नंबर मेरे मार्क्स आए हुए हैं ओलाई बोर्ड पर। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर मेरी लगभग 250 260 270 वो पेपर के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। आप भी एक बार शेयर करना आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब हम बात आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, 20 से 21 दिन का टाइम है, और ये सभी के लिए है। और आप ये मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट है वो भी आपको हो सकता है कि कल देखने को मिल जाए, हो सकता है परसों, यानी कि 1-2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी होने वाला है। और तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक कंफ्यूजन यही होगा कि मेरा प्री पास होगा नहीं होगा। ध्यान रखना, इस बार कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट पास किए गए हैं। ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अगर किसी के मार्क्स यहाँ पर 110 से ज़्यादा किसी हालत में नहीं जाएगी जनरल की, तो आप लोग अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। ठीक है, हो सकता है इससे भी बहुत कम जाएगा कट ऑफ। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो आपके 20-22 दिन है इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखिए देखिए आपको क्या करना है। अगर हम बात करते हैं, मैं सबकी बात करता हूँ, पहले हम लोग मैथ की बात करते हैं कि मैथ में क्या पढ़ना है आपको। देखिए, सारे टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पेपर देखे होंगे सीपीओ के। ठीक है, सीपीओ के अंदर जो पेपर हुए थे आपके, इसके अलावा आपके जो पेपर हुए थे सीजीएल के, ठीक है, मेंस वाले, जो आपके 21 वाले हैं, चाहे आपके 19 वाले हैं, 20 वाले हैं, वो आपको करना है। ठीक है, और आपके सीएचएसएल वाले। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, देखिए कोशिश आप लोग ही करना। आपको पता है कि सीपीओ के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, तो ये मॉक आपको लगाना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो 30 मॉक टेस्ट आएंगे, आपके जो मेन एग्जाम होगा उसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जो करके जाना वो आप लोग करके जाना 50 क्वेश्चन ही कम से कम। और हो सके तो आप लोग सीजीएल मेंस के जो आपके 100 क्वेश्चन वाला सेट है 2 घंटे का, आप लोग वो भी लगा लेना, है ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे क्वेश्चन 30 आने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर 100 की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, 50 की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। देखो, इसके यहाँ पर 3 फायदे हैं। पहला फायदा ये होगा कि अगर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है, आप लोग 50 की या 100 की करके जाओगे प्रैक्टिस, तो आपको वहाँ पर 30 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, यार ये तो बहुत आसान है, 30 क्वेश्चन करना बहुत ही मामूली बात है। पहला फायदा। ठीक है, आपको पेपर क्या लगेगा यहाँ पर, आपको ईजी लगेगा आपको पेपर। ठीक है, दूसरा फायदा आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पर, दूसरा फायदा ये मिलेगा कि आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सेट देना। आप लोग, आपको नए टेस्ट नहीं लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट हैं वही आपको लगाने हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, है ना, प्रीवियस ईयर के आपको यहाँ पर। इससे फायदा होगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपके रट जाएंगे आपके। और आप लोग ध्यान रखना, टीसीएस के अंदर 80 या 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बेस्ट वैल्यू ही चेंज होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर आप लोग कर लोगे तो आपकी यहाँ पर स्पीड भी आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा आपके देखिए, आपको पता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पहले करे हुए भी हैं, कौन से टॉपिक क्लियर है। इससे आपका जो यहाँ पर एक बोलते हैं ना हमारा क्या बोलते हैं, स्पीड के साथ साथ आपके जो यहाँ पर आपके जो अंदर जो एक एनर्जी है,
ठीक है, वो आपकी इंक्रीज होगी यहाँ पर। आपको लगेगा यार हाँ, आपको एक मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, और आपको यहाँ पर एक साथ में ही आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि यार मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। तो 3 फायदे आपके यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाने का। ये आप लोग ट्राई करना एक बार, 50-50 क्वेश्चन सेट लगाना, जितने भी आपके हैं, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीजीएल का हो, कुछ भी हो, जितने पेपर आपके पास है सारे लगा डालो, चाहे 100 का सेट हो, चाहे 50 का सेट हो। इससे होगा क्या, जैसे आप लोग सीजीएल मेंस का लगाओगे पिछले साल का, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आप लगातार एक साथ बैठोगे तो उस टाइम तो आपको जोर आएगा, ठीक है आपको, लेकिन आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि आपके क्वेश्चन पहले से करे होंगे। लेकिन जब आप लोग मेन एग्जाम बैठोगे तो आपको 30 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे बिल्कुल हलवा है, ये तो 30 ही तो क्वेश्चन करने हैं, मतलब हम लोग 100 करके आए। आपकी हैबिट जो है हमें ऊपर वाली डालनी है, नीचे वाली डालनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। तो मैथ में आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इतना ही करना है, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर लगाइए। अब नई मॉक टेस्ट लगाने का जो टाइम है ना, ठीक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सप्ताह में आप लोग मान लीजिए आप लोग 3 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है, इतने तो लगाने पड़ेंगे आपको। सप्ताह में आपको 3 जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग लगाइए, बिल्कुल फ्रेश आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। और बाकी जो आपका टाइम बच रहा है डेली का वो आप लोग लगाइए, जो प्रीवियस के सेट है 50 के सेट लगाइए, ठीक है। ये तो आपका मैथ का यहाँ पर हो गया काम आपका। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग। रीजनिंग में तो भैया बिल्कुल भूल के भी कुछ नया टॉपिक मत पढ़ लेना आप लोग। रीजनिंग में टॉपिक वाइज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, और वही ये करना है आपको। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आप लोग सबसे बड़ा जो है ना सीपीओ, ठीक है, सीपीओ होगा आपका। सीपीओ के अंदर 50-50 क्वेश्चन के सेट है, आप देख लीजिए आप लोग, ये 50-50 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। और इसमें आपको जो टाइम की बात करते हैं तो आप ये 50 क्वेश्चन कोशिश करो कि हम लोग ये 30 मिनट में कर पाएँ, इतनी आपकी हैबिट बन जाए कि 50 क्वेश्चन आप लोग 30 मिनट में कर पाएँ, ठीक है। अगर आप 50 क्वेश्चन 30 मिनट में कर लोगे तो वहाँ पर आप लोग सोचिए 30 ही क्वेश्चन आने हैं, और आप लोग आराम से 20 मिनट में आप लोग कर लोगे, तो ये फायदा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो रीजनिंग में आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक्स के अंदर भी क्या लगाने हैं, ध्यान रखना आप लोग, मॉक टेस्ट के अंदर भी क्या लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर। और उनका आपको सॉल्यूशन देखना है। आपको यूट्यूब पर एक नियॉन क्लासेस है, आप लोग देखना एक बार। नियॉन क्लासेस ने इतना शानदार पढ़ा रखा है ना, मतलब हर टॉपिक, मतलब जो 12-12 घंटे की वीडियो है उसमें सीपीओ को पेपर पर डाल रखा है, 10+2 को डाल रखा है, ठीक है, सारे पर डाल रखे हैं, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरी बात हम लोग करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अभी हम लोग बात करेंगे इंग्लिश और जीके की भी। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में देखो बेसिक चीज़ें पढ़नी है आपको, क्योंकि पहली बार आपके ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और जब भी एसएससी के अंदर कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट टाइम, तो पेपर आसान ही आता है। आपको शायद पता होगा, मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन 2011-12 में आपकी जो एडवांस मैथ स्टार्ट हुई थी आपकी सीजीएल के अंदर, तो उस टाइम एसएससी में सीजीएल मेंस में जब एडवांस आई थी तो एडवांस बहुत आसान पूछी गई थी, ठीक है। अगर आप वो पेपर देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो 1-1 सेकंड के क्वेश्चन थे, लेकिन उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, इतने अच्छे टीचर नहीं थे, इतना ऑफलाइन ऑनलाइन मोड नहीं था यहाँ पर, इतने अच्छी फैकल्टी नहीं थी, इतना मतलब कंपटीशन नहीं था, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में देखेंगे तो कंप्यूटर में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। अब बेसिक में क्या पढ़ना है, जैसे आपका कंप्यूटर जो है आपको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है उसके एक एक मीनिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अंदर आपके जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है, कौन कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ठीक है, कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके यहाँ पर जो आपके हार्डवेयर हो गए, आपके सॉफ्टवेयर हो गए आपके, ठीक है। और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये 3 टॉपिक तो रामबाण टॉपिक है। अगर आप ये 3 भी पढ़ डालोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इसमें आप लोग फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये पास करना है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसके आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए और थोड़ा बहुत आप लोग बेसिक पढ़ते रहिए, इसकी आप लोग टेंशन मत लेना, पासिंग है। और पहली बात, सबसे आसान पेपर इसका आने वाला है कंप्यूटर का आपका। आपने टेस्ट सीरीज देखा होगा, आपको डराते होंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन वगैरह, ऐसा नहीं होने वाला है, फर्स्ट टाइम आपके आएगा तो आसानी आएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे इंग्लिश और जीके पर। इंग्लिश और जीके पर देखिए, आपको पता है कि इंग्लिश में आप लोग कितना ही पढ़ लीजिए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार बस बहुत है अब, ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो ऐसा, अब नई वो कैब है, वो कैब तो आप लोग कितनी पढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपके पढ़ी हुई आ गई तो अच्छा, आपको अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ी हुई तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ वो कैब है, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, आपको वही आपको लगाने हैं प्रैक्टिस सेट। इंग्लिश के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सीपीओ और सीजीएल, सीपीओ और सीजीएल जो मेंस का पेपर है आपका, ठीक है, बस आपको वो भी कौन से वाले, प्रीवियस वाले, ठीक है। हो सके तो उसका आपको क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे आप लोग देते हो ना मॉक टेस्ट, वैसे आपको 2 घंटे का टाइम सेट करके ये मॉक टेस्ट लगाना है आपको। 2 घंटे में आप 200 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको 45 क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। ये करके देखना आप लोग, ये शायद आपको अभी तक यूट्यूब पर किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आप लोग करके देखना, डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा,
ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं पढ़ना है, आपको टाइम बचता है तो आप लोग वोकैब पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जीके की। तो देखो जीके में आपको पता है कि एक तो आपके यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, और हिस्ट्री में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जैसे आपके जैन धर्म हो गए, आपके बौद्ध धर्म हो गए आपके यहाँ पर। ठीक है, आपका मौर्य काल हो गया यहाँ पर आपकी जो गांधी जी से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, वैसे ही आपकी जो पॉलिटी है उसके अंदर आपको पता है, ये पॉलिटी ऐसा टॉपिक है जो आप लोग मतलब आपका पहले पढ़ा हुआ होगा डेफिनेटली आपका, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं, आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आपके वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए करंट अफेयर में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना करंट अफेयर आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर कम से कम आपको यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप खुद ही सोचिए, आपके यहाँ पर 10 में से मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर 7 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, पॉलिटी के मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के आपके 2 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो स्टेट की जीके है, स्टेटिक जीके आपको पता है, जैसे आपके दर्रे हो गए, आपकी नदियाँ हो गई। ठीक है, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, जैसे आपके पर्यावरण से रिलेटेड आप मानते हैं तो आपके लिए जो रॉकेट साइंस है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, आपके आयन मंडल ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके यहाँ पर। तो स्टैटिक जीके जो है आपको वो ढंग से पढ़नी है। बाकी साइंस के भी आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो साइंस मान लेते हैं कि आपके 2 क्वेश्चन आ गए और आपने सही कर दिए। ठीक है, स्टैटिक जीके की आप मान के चलो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, आपने 2 भी सही कर दिए, तो 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15। अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप लोग 15 क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, 25 में से आप लोग 15 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही कर देते हो तो मेरे हिसाब से ये ठीक स्कोर है। अब आपकी एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो वो आप बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर इंक्रीज यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक ग्राफ था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और बाकी अब हम वेट करते हैं रिजल्ट का। ठीक है, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और ये जो घटना हुई है अचानक रिजल्ट नहीं आने के कारण, और डेट एग्जाम आपकी जो मेंस वाली वो आने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े से डिप्रेशन में आ गए कि टाइम नहीं है, अब क्या करें अचानक। ये सिर्फ और सिर्फ सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। बस मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रीवियस ईयर तो आपके क्वेश्चन रट जाने चाहिए। ये आपका यहाँ पर तैयारी रहेगी आपकी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना, ताकि कोई भी स्टूडेंट घबराए नहीं और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे जैसे पहले करते आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।